संसार ही नहीं है, तुम्हारे ही देखे संसार है, तुम्हारे ही देखे समय है। जब तुम कहते हो मृत्यु के बाद क्या है, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं 4 बजे मरा शाम को, 4:05 पे क्या है, क्योंकि बाद का यही अर्थ होता है ना, मृत्यु के बाद के समय में क्या है, यही तो पूछ रहे हो कि 4 बजे मैं मर गया तो 4:05 पर क्या है। 4 बजे तुम मर गए तो तुम्हारी घड़ी 4 पे रुक गई, 4:05 कभी बजेंगे ही नहीं। मृत्यु के बाद जब समय ही नहीं है तो मृत्यु उपरांत क्या होता है, ये प्रश्न ही निरर्थक हो गया ना। समय ही सिर्फ तब तक है जब तक अहम वृत्ति शरीर से जुड़ी हुई है। शरीर के लिए समय होता है, शरीर समय के साथ बड़ा होता है, शरीर समय के साथ बूढ़ा होता है, शरीर समय के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है। समय किसके लिए होता है? शरीर के लिए। समय मस्तिष्क के लिए होता है ना, मस्तिष्क माने शरीर। शरीर ही भस्म हो गया तो बताओ अब समय कौन गिनेगा? अब समय ही कहां बचा? जब समय ही नहीं बचा तो तुम क्या पूछ रहे हो कि 4:05 पे क्या हुआ? घड़ी 4 बजे रुक गई माने रुक गई। अब 4:01 भी कभी बजने नहीं वाले, दुनिया की घड़ियों में बजेंगे। तुम्हारे लिए 4 बजे सब खत्म हो गया। तो अब मत पूछो कि इसके बाद क्या है। इसके बाद ना संसार है, ना समय है, ना आकाश है, कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। पर आत्मा न कोई चीज है, न कोई पदार्थ है। बड़ा गंदा तरीका है उसे वर्णित करने का। कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। कितना भद्दा तरीका है बोलने का। कह रहे आत्मा उठ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई। अब शरीर में प्रवेश तो कोई सीमित चीज ही कर सकती है। तुम्हारे शरीर में केला प्रवेश करेगा, हाथी तो नहीं प्रवेश कर सकता। जब इस शरीर में हाथी भी नहीं घुस सकता तो अनंत आत्मा कैसे घुस गई भाई? या आत्मा केला है, अंगूर है कि घुस गई भीतर? एक तरफ तो कहते हो कि आत्मा अनंत है, असीम है, और दूसरी ओर कहते हो कि एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में घुस गई। तुम्हें दिख नहीं रहा कि यह व्यर्थ की बात है? इसको मैं 2 तरीके समझाता हूं। मैं कहता हूं कि इसको या तो ऐसे समझ लो कि अनंत समुद्र में शांत लहरें उठती रहती हैं, असीम समुद्र में सीमित लहरें उठती रहती हैं। या ऐसे समझ लो कि असीम आकाश पर सीमित बादल डोलते रहते हैं। समझ रहे हो? तुम ये थोड़ी कहोगे कि समुद्र एक लहर से निकल के दूसरी लहर में घुस गया। ऐसे कहते हो क्या? समुद्र तो सदा था, लहरें आती जाती रहती हैं। सदा था, है और रहेगा। लहरें आती जाती रहती हैं। इन्हीं लहरों का क्या नाम है? हम और तुम। और लहर आती भी कहां से है? जाती भी कहां है? अब पुनर्जन्म क्या है ये समझना। एक लहर में पानी के बहुत सारे परमाणु थे, मॉलिक्यूल्स। वैसे तो इतने थे कि तुम उनकी गिनती नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा। उनका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻23 का होता है, तो तुम उनकी गिनती नहीं कर सकते, बहुत है। पर सुविधा के लिए मान लो कि एक लहर में पानी के 100 परमाणु थे। ठीक है, सिर्फ सुविधा के लिए मान लो कि लहर में पानी के 100 परमाणु। अब उस लहर की मृत्यु हो गई, माने वो लहर समुद्र में दोबारा चली गई, विलीन हो गई।
तो ये 100 परमाणु कहां पहुंच गए वापस? अब इन 100 परमाणुओं में से 5 किसी दूसरी लहर में उठेंगे, 3 किसी और लहर में उठेंगे, 2-4 किसी और लहर में उठेंगे, 1 किसी और लहर में उठेगा। ये पुनर्जन्म है। वो जो लहर थी 100 परमाणुओं वाली, उसका पुनर्जन्म अब नहीं होने वाला, लेकिन एक एक परमाणु समुद्र ही है और समुद्र की ही तरह अमर भी है। इसीलिए उन सारे परमाणुओं का पुनर्जन्म जरूर होगा। अर्थात पुनर्जन्म लहर का नहीं है, पुनर्जन्म समुद्र का है। लहर का कोई अगला पिछला जन्म नहीं होता। एक लहर एक ही बार उठती है, तुम दोबारा लौट के नहीं आने वाले। तुम बिल्कुल खाक हो जाओगे। किसी उम्मीद में मत रहना कि नहीं हम ही आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। What will happen to our memories? They will die with the brain. You do not even need to die for the memories to be wiped out. You just need to be stroked a little on the skull and the memories will be all gone. हार्ड डिस्क इस्तेमाल करिए, वो जरा सा गिर जाए जमीन पे तो मेमोरी का क्या होता है उसकी? तो ये हार्ड डिस्क है, ये अभी जरा सा जमीन पे गिर जाए तो इसकी भी मेमोरी क्रैश हो जाएगी। टेंडेंसी रहेगी, मेमोरी हट जाएगी, टेंडेंसी रहेगी, वृत्ति रहेगी, क्योंकि वृत्ति का संबंध मस्तिष्क मात्र से नहीं है। वृत्ति तो शरीर की एक एक कोशिका में है, पर जिसको आप अपनी चैतन्य स्मृति बोलते हो वो तो मस्तिष्क में ही रहती है। तो मस्तिष्क पर चोट लगी नहीं कि हार्ड ड्राइव क्रैश। मेमोरी पूरी तरह से भौतिक है, मटीरियल है। मेमोरी इज मटीरियल, सो द मेमोरी विल डिसअपियर विद द मटीरियल। जब आग लगेगी और भेजा जलेगा तो भेजे के साथ साथ स्मृतियां भी जल जाएंगी, कुछ याद नहीं रह जाने वाला, कोई नहीं बचेगा जिसे याद रह जाए। तो ये जितने किस्से सुनते हो ना कि वो एक लड़की पैदा हुई है और उसको अपने पिछले जन्म का ससुराल याद है, ये वीडियो सिर्फ उनको बुद्धू बना सकते हैं जिन्हें वेदांत के सूत्र स्पष्ट नहीं हैं। अब चेतो, तुम्हारे पास कितने जन्म हैं? एक, और समय रहा है बीत, और कोई तुमको जन्म या अवसर मिलने नहीं वाला। तो अब तुम्हारे पास जो भी 10, 20, 40 साल बचे हों उनका भाई जरा सार्थक इस्तेमाल कर लो। किस लिए कर लो? इसलिए नहीं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, इसलिए कर लो कि तुम्हें तो इन्हीं 20 साल ही जीना है ना। तो 20 साल क्या दुख पा के जीना चाहते हो? जीवन सही जियो, इसलिए नहीं कि मृत्यु परांत स्वर्ग मिलेगा। जीवन सही जियो ताकि मृत्यु से पहले जो ये जीवन है उसमें कुछ रस हो, कुछ आनंद हो। अध्यात्म का उद्देश्य मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग आदि उपलब्ध कराना नहीं है। अध्यात्म का उद्देश्य तुम्हारे इसी जीवन को सार्थक करना है।